दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने ये 250 वाट पी एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड है और अक्सर ये मार्केट में आसानी से मिल जाया करता है। लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ ये होता है कि किसी पुराने ड्राइवर अगर कोई ख़राब हो जाते हैं तो लोग इसको ख़रीद कर उसकी जगह नया इसी को ही अप्लाई कर देते हैं पी एम्पलीफायर में। स्पेशली ये आहूजा के 250 वाट मॉडल के एम्पलीफायर में ज़्यादातर ये यूज़ होता है और आज हम इसी का ही कनेक्शन डायग्राम देखने वाले हैं। एक्चुअली इसके कनेक्शन डायग्राम किस टाइप से होते हैं और कहाँ कहाँ कौन से वायर जोड़ने होते हैं और वो मेन एम्पलीफायर के किस किस सेक्शन से इसमें रिसीव होते हैं, इसी पर हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस बोर्ड का इनपुट यहाँ पर होता है। ये 0.1 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर लगा होता है। इसी के ज़रिए इनपुट सिग्नल इस बोर्ड में दिया जाता है, जो कि माइक सेक्शन के साथ आता है। या इस टाइप के जो भी बोर्ड मिलते हैं, किस टाइप का भी बोर्ड आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, ये थोड़ा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, लेकिन सभी कनेक्शन एक जैसे होते हैं। दोस्तों, इस बोर्ड में यहाँ पर ऐसे कुछ होल्स दिए गए होते हैं कनेक्शन करने के लिए। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक ये होल है और एक ये है। तो इनके कनेक्शन यहाँ किस तरीके से होते हैं, यहाँ मैं राइट डाउन कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर डायोड और रेजिस्टेंस की जगह खाली है, उसकी जगह यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल करके लगाए गए हैं। तो यहाँ इससे ये कनेक्शन एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ और ये एक यहाँ। तो मतलब जहाँ जहाँ होल्स हैं कनेक्शंस के, उसके सामने मैंने इस टाइप से एक डॉट लाइन क्रिएट कर दी है। दोस्तों, इस बोर्ड के एक साइड में 7818 मतलब 7818 रेगुलेटिंग आईसी एंड यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर 4007 भी आता था पहले के मॉडल में, और आजकल MJE 3055T ये मॉडल का ट्रांजिस्टर लग कर आता है, जो कि ड्राइवर स्टेज में होता है। आप यहाँ पर 2073 भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पहला कनेक्शन है ये GND से जुड़ जाता है। फिर ये जो कनेक्शंस है 78 मतलब 7818 आईसी के साइड वाला जो कनेक्शंस है, यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर हमें वोल्टेज इस साइड से मिलेगा, ये रेजिस्टेंस के बाद मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर हमें कोई भी कनेक्शन नहीं करना है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों, ये जो डायोड लगा हुआ है जिस ट्रैक से कनेक्टेड है, वहाँ पर हमें ER रजिस्टेंस मतलब एमीटर रजिस्टेंस 1 कनेक्ट करना है। वन साइड ट्रांजिस्टर के एमीटर रजिस्टेंस से जोड़ना है। और इस ट्रांजिस्टर का जो थर्ड पिन यानी कि एमीटर है, वो ट्रांजिस्टर 1 के बेस पे चला जाएगा। इसको हम B1 मार्क कर देते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है, तो यहाँ पर हमें मेन पावर सप्लाई देनी है। यहाँ पर हमें 36 वोल्ट DC देना है। अब दोस्तों, सेकेंड साइड के ट्रांजिस्टर का बेस यहाँ से जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर से आउट होगा, तो और जो लास्ट डॉट बचा हुआ है वो एमीटर रेजिस्टेंस से आउट होगा, यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो ये इस तरीके से कनेक्शन डायग्राम आपके सामने है। अब दोस्तों, 7818 आईसी के साइड में देखिए हमने एक क्रॉस मार्क कर रखा है, जहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं देना इस पॉइंट पर। एक्चुअली यहाँ पर ये जो 56 ओहम की मतलब एक रेजिस्टेंस लगानी है 2 वाट में। एक्चुअली यहाँ पर 56 ओहम नहीं होने की वजह से मैंने 100 ओहम 1 वाट की 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रखी है। आप चाहें तो अगर आपको एक रेजिस्टेंस 56 ओहम की 2 वाट की मिलती तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी लगाया जा सकता है 100 ओहम 1 वाट की 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में। तो ये रेजिस्टेंस का जो पावर है 7818 आईसी में फीड होता है और ये आईसी पूरे इंटायर बोर्ड को ड्राइव करती है। और दोस्तों, यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर ड्राइवर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है और ड्राइवर ट्रांजिस्टर मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ इस बोर्ड के कनेक्शन कैसे होंगे। तो अभी तक हमने ये सारे पॉइंट्स इसके देख लिए कि ग्राउंड, ये X पॉइंट, ER1, B1, HV36, B2, तो ये सारे पॉइंट को मैंने इस साइड डॉट बनाकर लिख दिया है। अब यहाँ से ये कनेक्शन कैसे कनेक्ट होंगे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर एंड साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर में। तो देखिए, ये ट्रांजिस्टर का एमीटर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और ये ट्रांजिस्टर 2N3773 है, या आप इसे कोई भी NPN ट्रांजिस्टर जैसे 5200, NJW0281G ये भी यूज़ कर सकते हैं। और साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है, देखिए दोस्तों, कॉमन 4 ओहम, 8 ओहम, 16 ओहम एंड कॉमन 70 वोल्ट
एंड 100 वोल्ट। इस टाइप का सेकेंडरी में कॉन्फ़िगरेशन होता है साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के। और जो प्राइमरी होती है साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर की, वो कनेक्ट होती है मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर से। तो ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट हो गया, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करना है। और ये जो दोनों एमीटर रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू 0.25 ओहम 10 वाट के करीब होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई बार 5 वाट भी लगाते हैं, तो 5 वाट अक्सर हीट हो जाया करती है। रिकमेंडेशन यही है फैक्ट्री का कि 0.25 ओहम 10 वाट में लगाया जाए। अगर आप 0.1 ओहम लगाते हैं तो 5 वाट चल जाएगा, लेकिन जैसे 0.25 ओहम या इससे ज़्यादा लगाने पर 10 वाट तो बिल्कुल ही होना ही चाहिए। तो इनके कलेक्टर पे देखिए +36 वोल्ट हमें ये जो है कनेक्ट कर देना है, यहाँ से कनेक्ट होगा और बेस जो है इस तरीके से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। एमीटर, तो ये जो ट्रांजिस्टर का B2 का एमीटर B2 के साथ ही जुड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से जोड़ना है। अब ये जो बेस 1 है, ये बेस वन ट्रांजिस्टर के साथ हम जोड़ दे रहे हैं, और बेस 1 के साथ ER1 यानी एमीटर 1 को उसी के साथ जोड़ना है। अगर ये कनेक्शन इंटरचेंज हो जाते हैं तो आपका एम्पलीफायर सर्किट अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। और ग्राउंड को तो इस तरीके से जोड़ना है, और जो साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसको, जो सेंटर पिन है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर देने से ये एम्पलीफायर आपका काम करने लग जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या ये होती है कि हो सकता है आपके पास साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर ना हो, और बहुत सारे सब्सक्राइबर ये पूछेंगे कि सर क्या बिना साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के इस बोर्ड को चलाया जा सकता है? तो इसका जवाब है, इस बोर्ड को बिना साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के आप नहीं चला सकते। दोस्तों, इसमें फीडबैक, जिसका जो साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर है इसमें फीडबैक नहीं है। तो एक्चुअली फीडबैक के लिए ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एमीटर रेजिस्टेंस से ही फीडबैक लेकर इस सर्किट में देता है, और ये सर्किट नॉर्मली काफ़ी क्लीन साउंड में अच्छा काम करता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दूं कि अगर आप फैक्ट्री मेड जो ड्राइवर बोर्ड को रिप्लेस करते हैं इस टाइप के मार्केट में मिलने वाले ड्राइवर बोर्ड से, तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो फैक्ट्री मेड ड्राइवर बोर्ड में होती है। क्योंकि मार्केट में मिलने वाले बोर्ड को जस्ट कंपोनेंट भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जबकि फैक्ट्री मेड जो ड्राइवर बोर्ड होते हैं उन्हें कड़े परीक्षण से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ही उन्हें एम्पलीफायर के कैबिनेट में लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम एम्पलीफायर के इस ड्राइवर बोर्ड को कनेक्ट करने के बाद इसका सेटअप करना ज़रूरी है। मतलब इसके प्रीसेट में अगर कोई प्रॉब्लम है, इसकी सेटिंग किस टाइप से की जाए, तो ये भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए दोस्तों, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है, यानी कि 2 ड्राइवर ट्रांजिस्टर है और दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर 1 वोल्ट बायस वोल्ट होना चाहिए। इसको कई लोग ड्राइव वोल्ट भी बोलते हैं। तो ये जो ड्राइव वोल्ट है 1 वोल्ट के करीब होना चाहिए। कई मर्तबा ये 1.1 भी होता है, लेकिन अगर आप इसे 1 वोल्ट पर एग्जैक्ट रखते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने केवल एक ट्रांजिस्टर, मतलब एक पेयर ट्रांजिस्टर को ड्रॉ किया है। अगर आप इसमें पैरेलल में जोड़ना चाहते हैं, एक्चुअली फैक्ट्री से जो एम्पलीफायर 250 वाट का होता है उसमें 3 ट्रांजिस्टर होते हैं एक साइड में, यानी कि टोटल 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए, बेस को बेस के साथ डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं होता है। और जो एमीटर आउटपुट होता है हर एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर का, वो जाके ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के सिरे से जुड़ता है। देखिए यहाँ पर दूसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर से नहीं जोड़ना है हमें। जो सेकेंड ट्रांजिस्टर जो हमने लगाया है तो उसके कलेक्टर पे देखिए +36 वोल्ट इस तरीके से जोड़ देना है। लेकिन जो एमीटर है वो एमीटर जुड़ेगा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के साथ। तो देखिए इस साइड हमने जो बनाया है सेम ऐसा ही एक ट्रांजिस्टर इस साइड बना देते हैं। ये भी NPN ट्रांजिस्टर 2N3773 होगा। इसके एमीटर पर रेजिस्टेंस लगेगी। देखिए इसको इस साइड जोड़ना है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे। और इसके भी कलेक्टर पर जो बेस के साथ जुड़ गया, और जो कलेक्टर है इस तरीके से आपस में जोड़कर उसे पावर सप्लाई से जोड़ देना है। नेक्स्ट तीसरा भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, चौथा भी लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी से रिकमेंडेड है कि केवल 3 पेयर ही लगाए जाएं। तो आप 3 पेयर लगा के ही छोड़ दीजिए, क्योंकि चौथा पेयर लगाने का तो कोई स्पेस ही नहीं होता।
तो दोस्तों फिर अब वीडियो ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब की उम्मीद आपसे रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।